रानी महल की यात्रा के बाद अब हम यहाँ पहुँचे हैं झांसी के राजकीय संग्रहालय में। इस राजकीय संग्रहालय में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ और चित्रकलाएँ रखी हुई है। इसके अलावा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उसको भी डिटेल से दिखाया गया है और महारानी लक्ष्मीबाई का स्ट्रगल जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था उसको भी चित्रकारी और कलाकृतियों और मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूजियम है। आइए चलते हैं और उसकी डिटेल में यात्रा करते हैं। दोस्तों, ये है झांसी का राजकीय म्यूजियम। इस म्यूजियम को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अब हम जाके इसके हर सेक्शन को देखेंगे, उसका भ्रमण करेंगे। ये एक बहुत ही वेल अरेंज्ड, वेल मैनेज्ड और क्लीन म्यूजियम है। इसके अलावा यहाँ पर वीडियोग्राफी करने के लिए हमने परमिशन ली हुई है, उसकी पेमेंट दी हुई है और पूरी परमिशन के साथ ही हम यहाँ पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये है सबसे पहला सेक्शन इस राजकीय झांसी म्यूजियम का और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से प्राप्त हुई तमाम चंदेलकालीन प्रतिमाएं रखी गई हैं, जिसमें से प्रमुख है भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमाएं, गणेश जी की प्रतिमाएं और नंदी जी। और अगला सेक्शन है करेंसीज का। यहाँ पर 3 ईसा पूर्व मौर्य काल की करेंसियों से लेकर गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, डच, फ्रांसीसी और पोर्चुगीज़ से लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आज़ाद भारत के बाद की भी कुछ करेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर चित्रकला द्वारा ये भी दर्शाया गया है कि इंडिया में करेंसीज को प्राचीन काल में कैसे मिंट किया जाता था। और अब हम इस संग्रहालय के उस सेक्शन में आ गए हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रहा जाता है, उनकी दैनिक नित्य क्रिया क्या होती है, इसके अलावा उनके खान पान, परिधान, वेशभूषा और उनके अलग अलग डांस फॉर्म्स को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है।
संग्रहालय के इस भाग में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का चित्रण किया गया है, जिन्होंने भारत माँ की सेवा में अपने पूरे जीवन की आहुति दे दी। और अब अगला सेक्शन है टेराकोटा से बनी हुई कलाकृतियाँ और दूसरे घरेलू आइटम्स का। हिंदुस्तान में टेराकोटा से बनी हुई चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पर हमें देखने मिलती है 5000 साल से भी पुरानी टेराकोटा स्टोन से बनी हुई चीज़ें। और उसके बाद मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश और कनिष्क वंश एवं उसके समकालीन वंशों की टेराकोटा से बनी हुई चीज़ें भी हमें यहाँ देखने मिलती हैं। और अब हमारे समक्ष प्रस्तुत है बुंदेलखंड की मिनीचर आर्ट पेंटिंग, मतलब लघु चित्रकला। बुंदेलखंड के और दतिया की लघु चित्रकला विशेष तौर पर खासी प्रसिद्ध है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में ही हो गई थी। और अब हम म्यूज़ियम के अस्त्र और शस्त्र भरे सेक्शन में आ गए हैं, जहाँ पर 19वीं शताब्दी के आर्म्स और एम्युनिशंस को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर तलवार, बर्छी, भाले, कटार और ढाल दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर उस ज़माने की बंदूकें और गोलियाँ भी दिखाई गई हैं। फिर कुछ छोटे आकार की तोपें भी दिखाई गई हैं, जिनको कि काफ़ी हल्का बनाया जाता था और जिनको कि किले में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी और फुर्ती से दुश्मन पर आक्रमण किया जा सकता था। यहाँ हमें लाल किले का फ़ोटो देखने मिलता है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में लिया गया था। उसके अलावा फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का भी फ़ोटो देखने मिलता है, ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने में लिया गया था। फिर हमें रानी की झांसी का फ्लैग भी देखने को मिलता है और उसके बाद एक गैलरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर पेंटिंग्स और अलग अलग माध्यम से हमें झांसी की रानी के जीवन के पहलुओं के अलग अलग चित्र और पेंटिंग्स के द्वारा उनके जीवन को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा उनका बचपन,
कैसे बीता, उसके बाद उनका विवाह और उसके बाद उनका पुत्र का जन्म होना और फिर किन कारणों से अंग्रेज़ों के साथ उनका युद्ध प्रारंभ हुआ, ये सब कुछ प्रदर्शित किया गया है। जिन भी राजाओं ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी का साथ दिया था, उन राजाओं को भी इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। अब हमारा इस संग्रहालय का टूर समाप्त होता है और अब हम चलते हैं नज़दीक ही स्थित झांसी की रानी के महल में। दोस्तों, ये है रानी लक्ष्मीबाई का महल, जिसको 18वीं शताब्दी में नवलकर परिवार के रघुनाथ जी ने बनाया था। इस महल के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सा आंगन है, जिसमें एक कुआं और 2 फव्वारे लगे हुए हैं। ये एक 2 मंजिला महल है, जिसमें बहुत सारे कमरे, 6 हॉल्स और कई सारे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। महल की लकड़ी की छत के ऊपर हम फ्रेस्को आर्ट पेंटिंग देख सकते हैं, जिसपे कमल, मोर, बतख और तमाम तरीके के पंछी बनाए गए हैं, जिसको बनाने के लिए चटक हरे, लाल और नीले रंग का उपयोग किया गया है। आज के समय में इस महल को एक मूर्तियों की प्रदर्शनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पर हम बरुआ सागर और ललितपुर से लाई हुई पाषाण मूर्तियों को देख सकते हैं, जो कि गुप्त वंश से भी पुरानी हैं और कुछ मूर्तियां 15वीं और 18वीं शताब्दी की भी हैं। इसी के साथ ही झांसी स्टेट म्यूजियम और रानी झांसी के महल का वीडियो अब समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी चैनल में मैंने झांसी के किले का वीडियो भी बनाया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले झांसी के किले का वीडियो देखिए, ताकि आपको इस वीडियो की पृष्ठभूमि को समझने में थोड़ी आसानी हो। और आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही हिस्टोरिक और टूरिज़्म से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।